Hello everyone, good evening. I hope you're all doing great. I am Harshita and I teach you psychology for UGC NET. मैं तुम्हें psychology पढ़ाती हूँ. So, this is our 10-minute shorts जहाँ हम कुछ ऐसे topics discuss करते हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी important होने वाले हैं. ये सेशन मैं रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 PM पे लेती हूँ. चलो देखो, अगर तुमको इस सेशन की PDF चाहिए और अपने 6 PM सेशन की भी, तो तुम्हें कहाँ मिलेगी? JRF अड्डा के ऐप के ऊपर मिल जाएगी. सभी PDFs वहीं पे अपलोड होती है. एंड अलॉन्ग विद दैट मंडे से क्या है, मंडे से अपने टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं इसके ऊपर. तो फ्री टेस्ट तुमको मिलेगा, फ्री PDF जो है अपनी सेशंस की वो मिल जाती है. एवरी संडे यू विल हैव अ मॉक टेस्ट. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप. अब वो भी नहीं करोगे तुम. चलो आज क्या है, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपीज. ये क्या है इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपीज? इनसाइट गेन करना, विच मीन्स खुद की अवेयरनेस, खुद को समझना. यानी कि अगर आप खुद को समझ गए, ये समझ गए कि भाई आपको कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, आप इस सिचुएशन में ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ये समझने से कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो उसी पे बात करेंगे हम आज. और इसमें कौन सी थेरेपीज है हमारे पास? साइकोडायनेमिक थेरेपी, जेस्टॉल्ट, एक्जिस्टेंशियल. ये तीनों थेरेपीज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. चलो सबसे पहला है साइकोडायनेमिक थेरेपी. तो आई होप यू ऑल नो कि साइकोडायनेमिक थ्योरी थेरेपी किसकी है? फ्रूइड की. अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, टेक्निक्स क्या रहेंगी? फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन. फ्री एसोसिएशन इज वही काउच वाला कि आपको काउच पे लिटाया जाता है एंड यू आस्क टू से व्हाटएवर दैट कम्स टू योर माइंड. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस वो बोलते जाओ, बताते जाओ. तो ऐसे क्या होगा, पहले रैंडम चीजें आएंगी, कुछ भी इधर उधर का फालतू बातें आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी कोर प्रॉब्लम है वो आने लगेगी. देन ड्रीम इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे जो आपका थेरेपिस्ट होता है वो कहता है कि भाई आप सपने देखिए और सपनों में क्या देखते हैं उसको लिख के लाइए, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे. तो ये दो टेक्निक्स यहाँ पे यूज होती है. फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती है? प्रॉब्लम इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस अनकॉन्शियस होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब क्योंकि प्रॉब्लम्स बाहर आ रही है तो वो पेनफुल है, तभी तो अनकॉन्शियस में है ना, क्योंकि पेनफुल है वो चीजें. तो जब वो आएगी तो अनकॉन्शियसली जो क्लाइंट है वो रेजिस्ट करता है, वो सेशंस मिस कर देता है, लेट आता है, जल्दी चला जाएगा, यानी बहाने बहुत बनाता है. दो और क्या हो सकता है, ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस. ट्रांसफेरेंस का क्या मतलब है? ट्रांसफेरेंस का मतलब है कि जो आपका क्लाइंट है वो फीलिंग्स डेवलप करता है, किसके लिए? काउंसलर के लिए, थेरेपिस्ट के लिए. वो अग्रेसिव भी हो सकती है, वो उसको क्या देखता है, फिगर देखता है जो उसके पास्ट फिगर है. अब वो अग्रेसिव वाली भी हो सकती है कि उसको ना पसंद करे, और इट कुड बी रोमांटिक फीलिंग्स एज वेल. काउंटर ट्रांसफेरेंस इससे भी खराब है कि जब जो आपका थेरेपिस्ट है ना वही अगर ले, वही रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर ले, किसके लिए? अपने क्लाइंट के लिए. यहाँ पे एक टर्म होती है कैथारसिस. कैथारसिस का क्या मतलब है? कैथारसिस लीड्स टू इनसाइट, वही अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है. कब? जब आपकी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटिव्स या जो भी नीड्स है सब कुछ क्या होने लगती है, कॉन्शियस होने लगती है. तो क्या ये प्रोसेस पेनफुल होगा? जी हाँ. तो ये क्या रहता है, ये काफी पेनफुल प्रोसेस रहता है. और ये पूरा क्या कहलाता है, जहाँ पे टेक्निक्स भी यूज हो गई, कैथारसिस भी हो गया, पूरी जो आपकी है ये कहलाता है वर्किंग थ्रू. होल प्रोसेस. सो आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, ये तुम्हारा हिंदी का है, जो भी सारा हिंदी में जो वहां पढ़ के आए हो ना वही सब हिंदी में भी यहाँ पे है. नेक्स्ट विल स्टार्ट विद जेस्टॉल्ट. अब जेस्टॉल्ट थेरेपी का क्या कहना है? जेस्टॉल्ट कहता है कि क्यों पैथोलॉजी होती है जब आप इंसाइट नहीं होती, जब आपके पास किसकी, आपके होल सेल्फ की, आपके खुद की. तो जब खुद की इंसाइट नहीं है, खुद के होल सेल्फ की इंसाइट प्रेजेंट नहीं है, तब क्या रहती है? तब होती है आपको पैथोलॉजी या कोई प्रॉब्लम. ये प्रेजेंट पे इसका फोकस है, इट इज फोकस्ड ऑन प्रेजेंट, हियर एंड नाउ. और पैथोलॉजी एंड इनसाइट मींस कि पैथोलॉजी कब होगी, जब खुद होल सेल्फ की इनसाइट नहीं होगी. टेक्निक्स इसमें क्या यूज की जाएंगी? स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जो क्लाइंट है ना उसको जबरदस्ती फ्रस्ट्रेट करना, जानबूझकर फ्रस्ट्रेट करना. तो फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा, वो सब कुछ बोल जाएगा जो उसको बोलना है, जो हमें सुनना है. रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग को आप एम्प्टी चेयर टेक्निक भी कहते हैं.
कि उसके सामने क्या एक चेयर रख दी जाएगी और उसको बोला जाएगा कि चलो इसको इमेजिन करो कि वो फिगर है जिससे तुम्हें कोई ना कोई इशू है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी नाराजगी है, कुछ भी हो, तो अब इसको अज्यूम करो कि वो है, कोई टेडी रख दिया, अब जो तुम्हें बोलना है ना वो समझ के इसको बोल दो। सो दैट इज एम्प्टी चेयर और रोल प्लेइंग। एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब है कोई अगर बिहेवियर इंडिविजुअल कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है, तो उसको बढ़ावा देना। कि लेट्स से अगर कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग या स्ट्रेसफुल प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है या कोई बात उनकी ऐसी चल रही है, तो वो क्या करेगा, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना, वो नेल बाइटिंग करना चालू कर देगा, अपने नाखून चबाना चालू कर देगा। तो उसको बोला जाएगा अच्छा बार बार करो। वो पैर टैप कर रहा है, उसके पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, तो बोलेगा अच्छा और जोर से करो, और जोर से करो। तो इससे क्लाइंट को क्या होगा, उसको रियलाइज होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो रियलाइजेशन दिलाना कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब भी ऐसी कोई बात आती है, तो मैं क्या करने लगता हूँ, उसकी अवेयरनेस लेके आना। तो वो होता है एग्जैजरेशन। लास्ट इज टॉप डॉग एंड अंडरडॉग। टॉप डॉग इज देयर ऐसी पर्सनालिटी जो कि आप बाहर दिखाते हैं, जो आप एक वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं खुद को, दैट इज टॉप डॉग। अंडरडॉग वो पर्सनालिटी जो आपने छुपा के रखी है, जो आप लोगों के सामने नहीं लेके आते हैं, वैसी आपके बिहेवियर्स, आपके थॉट्स, इमोशंस जो आप दूसरों को नहीं दिखाते हैं। सो दैट इज टॉप डॉग एंड अंडरडॉग। चलो ये आपका हिंदी में है सारा, पूरा का पूरा जेस्टॉल्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का क्या कहना है, ये कहती है कि लाइफ आपको खुशियां गारंटी नहीं करेगी, लाइफ डज नॉट गारंटी यू हैप्पीनेस, बट इट डज गारंटी मीनिंग। कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो ना हो, हर सिचुएशन में क्या रहती है, मीनिंग रहती है। एंड आपको क्या करना है, आपको उस मीनिंग को ही फाइंड करना है। जब वो नहीं आप ढूंढ पाते हैं, तब क्या होती है, तब पैथोलॉजी होती है। तो यहाँ पे भी किस पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट पे फोकस है। एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ को सुधारना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना। लाइफ नहीं करेगी आपके लिए, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। तो बेसिक आइडिया में क्या याद रखेंगे आप, फोकस ऑन, इसका फोकस किस पे है, प्रेजेंट पे है, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सारी थ्योरीज क्या है, इनसाइट बेस्ड थेरेपी है, थेरेपी नॉट थ्योरी। टेक्निक्स, अब टेक्निक्स इसमें क्या यूज की जाती है, डी रिफ्लेक्शन, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन और सॉक्रेटिक डायलॉग। डी रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, डी रिफ्लेक्शन इज कि खुद पे से ध्यान हटाओ भाई। देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, कि आपकी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है दुनिया की अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो। सो दैट इज डी रिफ्लेक्शन, कि खुद की प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनाओ जितनी वो है नहीं। सो डी रिफ्लेक्शन। देन यू हैव पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, कि उसका जो वेट है ना प्रॉब्लम का, वो कम कर देना, कि मजाक में टालना चीजों को, या उसको फनी बनाना सिचुएशन को। तो उससे क्या होगा कि वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, उतनी बड़ी नहीं लगेगी जब हम क्या करते हैं, चीजों को मजाक में लेते हैं या उसको हंस के सॉल्व करते हैं। So that is paradoxical intention. Last is Socratic dialogue. सॉक्रेटिस के बारे में अगर आपको पता हो तो वो क्वेश्चंस बड़ा पूछा करते थे। ऑलवेज दे वर लाइक कि अच्छा वाई वाई वाई, ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा करा, अच्छा क्यों किया। तो वही सॉक्रेटिक डायलॉग यहाँ पे है। तो ये भी क्या करते हैं, क्लाइंट से बार बार क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ऐसा किया तो क्यों किया, ये करोगे क्यों करोगे, ये क्यों नहीं करोगे। तो दैट इज सॉक्रेटिक डायलॉग। तो इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी, क्लाइंट अपने आप को समझता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको हर जो भी थेरेपीज अपन ने पढ़ी उनकी टेक्निक्स याद रखनी है, और जो बेसिक आइडिया है वो याद रखना है। चलिए, दिस इज द हिंदी स्लाइड फॉर योर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन व्हिच इज योर होमवर्क। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कमेंट्स में इसका आंसर मेंशन करके देना है। नाउ if you want to study with me on the premium, तो this is the best time, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 30% ऑफ का अभी ऑफर चल रहा है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको जल्दी से टेलीग्राम पे जाना है, और वहां पे जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाला है इसका थेरेपीज का, वो जाके आपको सॉल्व करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जल्दी से ज्वाइन करो और जाके क्वेश्चन को आंसर करिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। टेक केयर, गुड नाइट।